सो देखो डाउट्स का डिस्कशन कब करने वाला? हाँ बताता हूँ कौन सा, मैं बता दूंगा इस वीक कब करना है। सर अभी जो रीसेंट भेजा है वो और पहले का जितना बाकी है वो। ओके ठीक। सर वो आपने टेस्ट का सॉल्यूशंस नहीं भेजा? हाँ वो भेज दूंगा आज पक्का, आज कल छुट्टी था, आज भेज दूंगा मैं तुम्हें। मालूम। हाँ बोलो। मैंने अभी ज्वाइन किया। अच्छा टेस्ट में सोल्यूशन में क्या जो लोग भेजा है उसी का भेजना है कि पूरा पेपर भेज दूं? बाकी मेरे पे जितना डाउट्स आए हैं उतना ही भेजना है ना? हाँ सर। है ना, जितने आप लोग ने डाउट्स भेजे हैं। ठीक है सर आपने और क्या क्या बोला है आज? मैंने अभी ज्वाइन किया। कुछ नहीं, अभी जस्ट स्टार्ट ही करने वाला हूँ यार। अब देखो कुछ डिफरेंट एंथैल्पीज होते हैं, आपको चीजें जानना है। थर्मोकेमिस्ट्री वाले क्वेश्चन बन रहे हैं कि नहीं तुम लोग से? होमवर्क भेजा था उसमें वो भी क्वेश्चंस थे। हाँ थर्मोकेमिस्ट्री वाले थे ना, कुछ थे। ऑलमोस्ट हो गया हूँ। हाँ ठीक है। क्वेश्चन इजी थे मेनली। हाँ ठीक ही है, ज्यादा टफ नहीं है, सिंपल। केमिस्ट्री कहाँ उतना टफ होता है। अच्छा ये देखो, अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ हीट ऑफ एंथैल्पीज है। एंथैल्पी चेंज मतलब रिएक्शन करोगे, रिएक्शन एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक जो भी रहेगा। एक हम लोग ने कर चुका, कौन सा? हीट ऑफ फॉर्मेशन। ठीक है, दूसरा है हीट ऑफ कंबशन। जैसे मान लो मुझे डेफिनेशन बहुत सही से रखना, ठीक है ना? सर डेफिनेशन, हाँ बोलो। लास्ट क्लास आप वो आयोनिक रिएक्शन इन सॉल्यूशन पढ़ा रहे थे। हाँ हाँ वो मुझे मालूम है, उस पर क्वेश्चंस का मुझे मालूम है कि वो वहीं तक था, उसके बाद अब क्वेश्चंस दूंगा तो अपने आप क्लियर हो जाएगा। ठीक है। अच्छा डेल्टा हीट ऑफ कंबशन ऑफ, मान लो CH4 दिया हुआ है क्वेश्चन में -890.36 ऐसे दिया रहेगा। ठीक है, इस लाइन का क्या मतलब है? इस लाइन का मतलब है कि आपने कितना मोल CH4 लिया है? 1। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डेफिनेशन में 1 मोल लिया है। उसको कंप्लीटली अगर ऑक्सीजन में बर्न किया जाए, मतलब कि मीथेन ही लिमिटिंग रिएजेंट है, तब जो रिएक्शन होगा, रिएक्शन क्या बनेगा? बैलेंस कैसे करना है हमेशा? बैलेंस हमेशा कैसे करोगे? इसको 1 रखते हुए, जो इसका बात किया जा रहा है उसको 1। ये डेफिनेशन ही है। और इस प्रोसेस में डेल्टा H ऐसे लिख दो, कितना एनर्जी रिलीज हुआ? किलो जूल। सबको क्लियर है? अच्छा, दिस इज नोन एज अ थर्मोकेमिकल इक्वेशन, जैसे आप लिखते हो। इसको लिखने के 2 तरीके हैं। सो वो CH4 + 2O2 होना चाहिए ना? हाँ सॉरी, सर याद रखना है CH4। याद मतलब, हाँ ये तो मालूम होना चाहिए ना। कोई भी एल्केन का कंबशन क्या देता है? CO2 और H2 देता है ना? नहीं सर, मतलब जो वैल्यू लिखा है आपने। नहीं नहीं नहीं, वैल्यूज वो बस एक्सप्लेन दे रहा हूं। अच्छा, इसको ऐसे भी कुछ चीजें लिखता है, ये भी चलेगा। ये भी लिख सकते हो इसको, +2H2O। अच्छा, इसमें हीट इवॉल्व हो रहा है कि हीट एब्जॉर्ब हो रहा है? हीट Evolve. एनर्जी Evolve हो रहा है। इवॉल्व हो रहा है ना, तो Evolve. यहाँ पर प्लस ऐसे भी लिख सकते हो, ये भी चलता है। समझा? या तो तुम डेल्टा H अलग से लिख दो, या फिर हीट को ही एक प्रोडक्ट मान लो और इक्वेशन ऐसी लिखो कि जब 1 मोल CH4 2 मोल O2 के साथ कंबाइन करता है तो CO2 बनाता है, H2O बनाता है, साथ में 890.36 किलो जूल्स ऑफ हीट इज रिलीज्ड, विच एवर वे यू आर, तुमको लिखने का जरूरत है। ये समझा सब लोग? Yes. ठीक है, ठीक है, सिंपल है। फिर आता है डिफरेंट एंथैल्पीज, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन,
एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन का मतलब एंथैल्पी चेंज इन्वॉल्व when 1 mole of substance from solid state यहाँ कन्वर्टेड होगा, ठीक है ना, कन्वर्टेड फ्रॉम सॉलिड स्टेट टू लिक्विड स्टेट at its melting point. ठीक है, क्या होगा एग्जांपल? जैसे मान लो H2O सॉलिड से H2O लिक्विड, ये 1 मोल होना चाहिए, और इस प्रोसेस में जो भी एंथैल्पी चेंज, एनर्जी एब्जॉर्ब या एनर्जी रिलीज हुआ, इसको ऐसे लिखेंगे डेल्टा एच ऑफ फ्यूजन। सबको क्लियर है? ना जल्दी करो। सर आप वो डेल्टा एच फ्यूजन की वैल्यू लिख दोगे? सर तो ये याद नहीं है, पर देख लेते हैं आगे जाकर के, कहीं दिया ही रहेगा, देख लेंगे। सर ये तो लैटेंट हीट ही है ना? हाँ, वैल्यूज याद नहीं आ रहा है, गूगल में देखो, देख लो ना, एंथैल्पी फ्यूजन ऑफ सॉलिड आ जाएगा वैल्यू, याद नहीं रखना है, बस एंडोथर्मिक प्रोसेस है। चलो आगे बढ़ूं? नहीं सर। थोड़ा जल्दी करो, थोड़ा जल्दी करो, खत्म करना है, जल्दी करिए थोड़ा। सर डन। थर्मोकेमिस्ट्री छोटा है ना, थर्मोडायनेमिक्स है। हाँ ये छोटा है। सर ज्यादा स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, पहले स्क्रीनशॉट लेकर लेते जाओ। मैं यार ज्यादा नहीं छोड़ूंगा यार, ज्यादा मुझे थोड़ा सिलेबस भी करना है। पहले स्क्रीनशॉट ले लो ना, फिर आराम से कुछ देख लेना, ठीक है? अच्छा, फिर एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, ये सब टर्म्स आपको जानने हैं, ठीक है ना, मतलब आपसे बोलेगा, क्वेश्चंस अभी आएंगे, तो ये सब थोड़ा जानना है। एंथैल्पी ऑफ कंबशन, हाइड्रोजनेशन। अच्छा, व्हाट इज दिस? दिस इज द एंथैल्पी चेंज। ये नाम सजेस्ट कर ही रहा होगा जिसका भी आप बात कर रहे हो। सर हाँ बोलो। सर थर्मोकेमिस्ट्री में मोस्टली थियरी है ना? नहीं, न्यूमेरिकल्स आएंगे ना अभी। अभी हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे ना, इसमें भी है, अच्छा खासा न्यूमेरिकल है। पर पिछले वाले में मुझे एक बात पूछनी थी, मतलब हम्म। अभी एंथैल्पी चेंज जब एट 4 डिग्री सेल्सियस होगा ना, वो एग्जांपल दिया आपने। क्यों? क्यों? मेल्टिंग पॉइंट लिखा है ना सर। वही तो 4 डिग्री की होगा। हाँ सर, सॉरी 0 डिग्री। ठीक है। अच्छा, सिमिलरली एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, और खाली फाइनल चेंज लिख दो, पूरा स्टेटमेंट वापस में। ठीक है। एंथैल्पी सबनेशन में कन्वर्जन ऑफ 1 मोल जैसे मालूम है सर कौन सा होता है? I2 सॉलिड से किस में जाता है? सर NH4Cl। I2 गैस। ठीक है। अच्छा, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन मतलब ये ऑर्गेनिक में करोगे हाइड्रोजनेशन, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन बोलते हैं, या हाइड्रोजनेशन मतलब
जिस कंपाउंड का बात कर रहा है उसका 1 मोल ऑफ दैट कंपाउंड इज हाइड्रोजनेटेड। हाइड्रोजनेटेड मतलब किसके साथ रिएक्शन? हाइड्रोजन। हाँ, ये मालूम है ना, हाइड्रोजनेशन रिएक्शन का थोड़ा आइडिया तो होगा। सॉरी, ऑफ निकेल। हाँ, जैसे ये वाला, जैसे इथीन का है तो 1 मोल ऑफ H2 क्या देता है? अच्छा, एक बस हमेशा चीज याद रखना, जब भी तुमको दिया रहेगा तो डेफिनेशन बहुत सही होना चाहिए। हीट ऑफ फॉर्मेशन के डेफिनेशन में जिसका है उसको 1 मोल बनाना है, सब्लिमेशन में जिसका है उसका 1 मोल रखना है, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन में भी जो भी कंपाउंड है उसको 1 रखते हुए बैलेंस करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, डेफिनेशन ही है। ये क्या बन जाएगा? C2H6। बैलेंस कैसे करेंगे यहाँ पर? ठीक, ऑलरेडी बैलेंस है। इसको क्या लिखेंगे? डेल्टा हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। हाँ बोलो, कैटलिस्ट भी आएगा। क्या होगा? क्या आएगा? कैटलिस्ट। हाँ, कैटलिस्ट भी आता है। ठीक है, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजनेशन कोई भी कंपाउंड का हो सकता है। एल्कीन का होता है जनरली, जो दिया रहेगा तो एल्कीन ही दिया रहेगा। लेकिन अब तुम्हारे लिए ऑब्वियस बात है, जब भी हाइड्रोजनेशन देगा तो मैक्सिमम टाइप में एल्कीन्स होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। सर अल्काइन भी होता है ना? हाँ, वही हाइड्रोकार्बन्स, एल्कीन्स, अल्काइंस, वही बोल रहा हूँ। सर यहाँ पे निकल का क्या सिग्निफिकेंस है वो बताओ। कैटलिस्ट होता है। सर इसमें और कौन कौन से टेम्परेचर कैटलिस्ट होते हैं मालूम है? और कौन कौन से कैटलिस्ट होते हैं? निकल होता है, पैलेडियम सल्फ्यूरिक होता है, एसिड, पैलेडियम, प्लैटिनम। प्लैटिनम, ये सब होता है। क्लियर है? यस सर। सर इसमें टेम्परेचर मैटर नहीं करता। वो तो नॉर्मल दिया हुआ है तो टेम्परेचर 298 ही मानेंगे ना, जो भी रिएक्शन कर रहे हैं। हाँ सर। ये था ना, जो भी मान रहे हो तो टेम्परेचर कुछ नहीं मेंशन किया है तो वही मान के चल रहा है। सर C10H8 एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन वाला है ना? हाँ, कैम्फर बोल रहे हो क्या? यस, नेफ्थेलिन। नेफ्थलीन, हाँ हाँ। चलो आगे बढ़े अब। यस सर। अब देखो इसमें क्या है। ये सब तो टर्म्स हो गए, ठीक है ना। अब इस पे देखो न्यूमेरिकल्स, एक न्यूमेरिकल कैसा आता है, कुछ न्यूमेरिकल्स कराएंगे, पहले इसको देख लेते हैं। इस पर थोड़े बहुत क्वेश्चंस आप लोगों को मिलेंगे, है वैसे सिंपल, ज्यादा टफ नहीं है। पहले आप इसका कहानी लिख लीजिए। हेसेस लॉ पर आता है, ठीक है। जल्दी से कॉपी करो, मैं पहले इसको लिख देता हूँ, ये पूरा हेसेस लॉ बोलता क्या है, और फिर हम लोग इस पर अब आगे बढ़ेंगे।
लिख लो पहले, ठीक है ना। समझ में आ रहा है ना राइटिंग? हाँ कहीं किसी को लग रहा हो कौन सा बोर्ड है तो पूछ लेना। तुम लोग अब कौन सा टेस्ट आ रहा है? IUPAC 19 सितंबर को है। कब है? Equilibrium। 19th कौन सा टेस्ट? IUPAC लिखा तो था शायद, Equilibrium। केमिस्ट्री होगा। सर IUPAC का टेस्ट है। IUPAC का उसके नेक्स्ट वीक है। इसको खत्म करते हैं फिर। केमिकल इक्विलिब्रियम आप ही पढ़ाने वाला है। हाँ फिजिकल जब तक है तब तक तो है, फिजिकल तो अभी लंबा है। सर थर्मोकेमिस्ट्री आज खत्म हो जाएगा। हाँ थर्मोकेमिस्ट्री नहीं आज नहीं, लेकिन मुझे 2 क्लास और में ही खत्म हो जाएगा, 2 क्लास में ही खत्म हो जाएगा थर्मोकेमिस्ट्री। मतलब अब खत्म होने वाला है। हाँ अब मतलब अब खत्म होने वाला है ये, क्या बोलते हैं अभी, थर्मोडायनेमिक्स चलेगा अभी, ऐसा नहीं है कि बहुत जल्दी, लेकिन वी आर ऑन द वर्ज। हम लोग अब धीरे धीरे इसको क्लोजिंग कर देंगे। तो थर्सडे डाउट्स ले रहे हो कि कंटिन्यू? मैं आप लोग से आज बात कर लूंगा कि क्या आप लोग का कैसा है, अगर बहुत लोग कर लिए होंगे डाउट्स ले लूंगा। मैं आज बात कर लूंगा आप लोग क्लास। हाँ लिख लो इसको पहले। सर इसका मतलब यही है ना कि स्टेट फंक्शन है इसलिए। हाँ यस यस वही लिखा बताने वाला हूँ। एंथैल्पी स्टेट फंक्शन है तो उसी बेसिस पर है। डन सर। ठीक है। सर 1 मिनट। ठीक है। देखो मैक्सिमम न्यूमेरिकल्स इस हेसेस लॉ पर आएंगे, ठीक है। तो हेसेस लॉ तो आज अगर खत्म हो गया है तो आप लोग को बहुत सारे क्वेश्चंस ऑफ हेसेस लॉ पर आज दे ही दूंगा। बहुत सिंपल है, इट इज नॉट दैट टफ, बट थोड़ा मैथमेटिकल है, प्रैक्टिस करने वाली चीज है। 1-2 क्वेश्चंस कराएंगे तो अपने आप क्लैरिटी आ जाएगा। हो जाए तो बोलना मुझे। सर ये केमिकल बॉन्डिंग में भी किया था। हाँ ये इसमें की होगी, बोर्न हैबिट से। हाँ ठीक है चलो आगे बढ़ूं। देखो ये बोलता है कि मान लो तुम्हारे पास एग्जांपल दे रहा हूँ, वैसे तुम्हारे क्वेश्चंस कैसे आएंगे। सर 1 मिनट प्रीवियस पेज। जल्दी जल्दी करो। सर केमिकल इक्विलिब्रियम के लिए कितना ये लगेंगे लेक्चर्स? वो भी केमिकल इक्विलिब्रियम से है तो थोड़ा कम रहेगा, आयनिक लंबा चलेगा फिर, मतलब उसमें 6 लेक्चर में हो जाएगा। केमिकल में भी कम है, 6 भी ज्यादा हो जाएगा, 5 में हो जाएगा शायद।
अच्छा, जैसे मान लो मैं एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे तुमको ये निकालना है, इसका तुम्हारा मान लो डेल्टा H1 तुमको निकालना है, ठीक है। एक्चुअली होता क्या है, इसका बहुत यूटिलिटी भी है। बहुत सारे रिएक्शंस तो आप हम लोग आगे करेंगे, मेजरमेंट कैसे मेजर करते हैं, दैट इज अ कैलोरीमेट्री, वो करेंगे। बहुत सारे रिएक्शंस कैन बी मेजर्ड इन अ कैलोरीमीटर, बट सम रिएक्शंस आर डिफिकल्ट। लेकिन हेसेस लॉ हम लोग को एक बहुत ऑल्टरनेटिव रूट दे देता है। तो बोलता है कि आपको सब चीजों को मेजर करने की जरूरत नहीं है, कुछ अगर चीजें आपको मालूम है तो आप कुछ चीजों का निकाल सकते हो। जैसे कि एग्जांपल, सपोज दिस रिएक्शन जो मैंने लिखा है अभी, दिस इज डिफिकल्ट टू मेजर आउट इन अ कैलोरीमीटर। अब क्यों है वो आगे मान लेते हैं, डिफिकल्ट है अपना, ठीक है ना, वो मतलब पूछेगा नहीं व्हाई इज इट डिफिकल्ट, बट देयर आर सर्टेन रिएक्शंस जिसका कि एंथैल्पी चेंज डायरेक्टली वो करा करके मेजर करना नहीं रहता है आसान। लेकिन कुछ के रिएक्शंस हम लोग के पास रहते हैं, हम लोग मेजर कर सकते हैं। तो सपोज हम लोग के पास ये रिएक्शन हम लोग के पास मालूम है, ठीक है, ये डेल्टा H2 मालूम है। सपोज ये डेल्टा H2 हम लोग को मालूम है और हम लोग को ये मालूम है, और हम लोग को ये मालूम है सी ग्रेफाइट, ओ सॉरी हाँ सॉरी नहीं, डेल्टा H1 मालूम है, बताता हूँ। सी ग्रेफाइट प्लस O2 गिव्स यू CO, और ये हम लोग को निकालना है, क्या बोलते हैं, सी ग्रेफाइट प्लस हाफ O2 गिव्स यू CO, ये निकालना है। डेल्टा H3 इज डिफिकल्ट, सॉरी, ठीक है। हेसेस लॉ क्या बोलता है कि आप ध्यान से सुनना, हेसेस लॉ बस इतना बोल रहा है कि आप या तो थर्ड रिएक्शन डायरेक्टली कैरी आउट करो, या फिर आप 1 और 2 में कैरी आउट करो, और 1 और 2 को सिंपल जस्ट लाइक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस की तरह आप मॉडिफाई कर सकते हो, ठीक है ना। जैसे थर्ड कैसे ला सकते हैं, बताओ, थर्ड इक्वेशन कैसे ला सकते हैं, थर्ड इक्वेशन कैसे ला सकते हैं। सर सेकंड वाले को उल्टा करके 1 माइनस 2 करेंगे तो क्या आएगा, बताओ, 1 माइनस 2, 1 माइनस 2 करेंगे तो कैसे लिखेंगे, तो क्या हो गया बताओ, सी ग्रेफाइट प्लस हाफ O2 किसके बराबर, CO। तो ये जो रिएक्शन हम लोग को थर्ड रिएक्शन बना है, इसका डेल्टा H3 भी किसके बराबर होगा, बताओ किसके बराबर होगा। H1 minus H2. H1 minus H2 ये समझा। तो बेसिकली डेल्टा H1 माइनस डेल्टा H2, ठीक है। तो बेसिकली ये जो हम लोग के पास, हाँ, इस प्रकार, तो दिस इज हेसेस लॉ, हेसेस लॉ है। और अगर इसका यूटिलिटी क्या है, बहुत सारे रिएक्शंस आर डिफिकल्ट टू कैरी आउट इन अ कैलोरीमीटर, तो यू डू नॉट मेजर एवरी रिएक्शन। आप किसी भी रिएक्शन को एज अलजेब्रिक एडिशन, सब्ट्रैक्शन सब कर सकते हो, उसके हिसाब से ला सकते हो, और आपको सेम एंथैल्पी चेंज मिलेगा। व्हाई? बिकॉज एंथैल्पी इज विच फंक्शन, इट इज अ स्टेट फंक्शन, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये क्लियर है, इस पर क्वेश्चन सिंपल आते हैं, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा कैसे करना है चीजों को, यस सर यस है ना, क्या समझ में आ गया होगा, ठीक है। अच्छा, एक सिंपल सा चीज याद रखना, इसमें क्या क्या कर सकते हो, इसमें जस्ट लाइक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सेम काम करना है। आप दो इक्वेशंस ऐड कर सकते हो, आप इक्वेशन को अगर 2 से मल्टीप्लाई किए तो एंथैल्पी भी किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 से 2 से। अगर आप सबको हाफ से डिवाइड किए तो एंथैल्पी भी हाफ से मल्टीप्लाई कर देना। मान लो अगर आपने इक्वेशन चेंज किया, मान लो मैंने ये इक्वेशन लिखा, तो इसका एंथैल्पी भी कितना हो जाएगा, माइनस, जस्ट रिवर्स द साइन, ठीक है। इफ यू मल्टीप्लाई दिस,
तो इसका एंथैल्पी भी कितना हो जाएगा 2 del H1 and so on. You can subtract, you can multiply, you can do anything that you want, and finally what is your goal? You will be given to find enthalpy of change of a given reaction. You will be given certain reactions which are known to you, which are measured in a calorimeter या which are known to you in the question, और उन्हीं को मैनिपुलेट करके आपको फाइनल अपने गोल तक पहुंचना है. Everybody clear on this? सर कोई स्टैंडर्ड रिएक्शंस याद रखने हैं क्या? नहीं, कुछ इसमें से याद नहीं रखना, तुमको सब दिया रहेगा. आप कुछ क्वेश्चंस करते हैं और इसको थोड़ा आपको अच्छे से जो करना है. कैलोरीमीटर मेजर नहीं कर पाता है वो इस हेस लॉ से हो जाएगा ना. हाँ, इसका यूटिलिटी मतलब मैंने एक्स्ट्रा एक लाइन बता दिया, वैसे कोई थियोरेटिकल पूछेगा नहीं, लेकिन हेसेस लॉ का यूटिलिटी कोई पूछ दे सर क्या प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, तो बहुत सारे चीजों को आप मेजर नहीं कर पाते, बहुत सारे चीजों को आप मेजरमेंट में थोड़ा दिक्कत आता है, कुछ होगा प्रॉब्लम्स और भी आ जाते हैं. तो उन सब चीजों को, जैसे आपके पास डेल्टा H3 इज डिफिकल्ट टू मेजर, डेल्टा H1 इज मेजर्ड, डेल्टा H2 इज मेजर्ड, आप डेल्टा H निकाल सकते हो. हेसेस लॉ बोलता है यू नीड नॉट गो एंड कैरी आउट, सब पे ऑब्जर्वेशन लगाओ, आप हेसेस लॉ कर सकते हो. अलग बात है हम लोग से थोड़े ना क्वेश्चन पूछेगा कि व्हाट इज द यूटिलिटी, हम लोग से तो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पूछेगा, तो हम लोग को तो न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, हम लोग कर लेते हैं. कुछ क्वेश्चंस दूं अब एक दो यार आप ये वापस समझा सकते हो? इसमें क्या लोड हो गया समझने में. मैं बोल रहा हूँ थर्ड रिएक्शन को 1 और 2 के एडिशन या सब्ट्रैक्शन से लाओ, 1 - 2 करेंगे तो थर्ड रिएक्शन मिल जाएगा ना, क्या डाउट है इसमें. और 1 तो इसका भी 1 - 2 का जो डेल्टा H3 होगा वो किसके बराबर होगा, 1 - 2 किए हो तो डेल्टा H1 - डेल्टा H2. इसमें क्या डाउट हो गया. अरे ये तो बहुत सिंपल है यार, ये तो इसमें डाउट ही क्या हुआ. एंथैल्पी स्टेट फंक्शन है, सिंपल सा काम. अच्छा एक क्वेश्चन देकर कराता हूं, रुक जाओ, शायद उससे क्लैरिफाई आए. रुकना, चलिए एक क्वेश्चन देता हूँ, उससे हो सकता है क्लैरिटी आए थोड़ा सा कैसे करना है. प्रीवियस पेज. हो गया सर, डन. ठीक है, जैसे मान लो हाँ मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ. अच्छा जैसे मान लो तुमसे क्वेश्चन ये आ गया, ठीक है. एक क्वेश्चन मैं करता हूँ, आपसे पूछेगा, क्वेश्चन ये सिंपल दिया हुआ है, आपसे पूछेगा मान लो मुझे ये रिएक्शन का एंथैल्पी चेंज निकालना है. बहुत सिंपल है, ठीक है ना, कोई ज्यादा लोड वाली बात है ही नहीं. और हम लोग को इसका डेल्टा H निकालना है, और मुझे फॉलोइंग थर्मोकेमिकल इक्वेशंस दिए हुए हैं. अच्छा, गिवन वाला या तो तुमको वो लैंग्वेज में दे सकता है, लैंग्वेज मतलब डेल्टा हीट ऑफ फॉर्मेशन, या तो लैंग्वेज में देगा या फिर रिएक्शन लिख करके देगा, तुम्हारे ऊपर है, इंटरप्रेट सही करना. इसका मान लो डेल्टा H आ गया -47. सब किलो जूल्स में है, यूनिट का खैर, ठीक है. डेल्टा H -36. अच्छा मुझे क्या करना है, मुझे 1 2 3 के कॉम्बिनेशन से क्या लाना है, फोर्थ. 1 2 3 के कॉम्बिनेशन से फोर्थ लाना है. अब ध्यान से देखना, करने के तरीके बहुत हो सकते हैं,
अब मतलब ये मत पूछना, इट इज लाइक मैथमेटिक्स, ये मत पूछना सर ऐसे ही करना है कैसे सोचे, भाई प्रैक्टिस करिए, इट इज लाइक मैथ्स। बस मुझे इतना, मैं अपना कुछ चीजें बता सकता हूँ कि कैसे आप गाइडलाइन ले सकते हो, करने के तरीके बहुत हैं। मुझे मेरा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, माय मेन ऑब्जेक्टिव इज टू गेट टू द फोर्थ वन, और मेरे पास 3 इक्वेशंस है। तो हेसेस लॉ क्या बोलता है, आप 1 2 3 के कॉम्बिनेशन से फोर्थ रिएक्शन बनाओ तो आपको एंथैल्पी चेंज उतना का ही मिलेगा। अच्छा, व्हाट कैन आई डू, बताओ मैं क्या कर सकता हूँ। मुझे फोर्थ वाले में दिख रहा है कि FeO लेफ्ट हैंड साइड है, तो क्या मैं थर्ड रिएक्शन को रिवर्स कर दूं पहले? हाँ सर, और उसके बाद 1 माइनस 2 3 टाइम्स 2। मैं इसको रिवर्स कर दूं पहले। मैंने रिवर्स करने का क्यों सोचा, बिकॉज फोर्थ रिएक्शन में मेरा रिएक्टेंट साइड क्या है, FeO। इसका डेल्टा H में कैसे लिखूंगा बताओ? 36 प्लस 36। प्लस 36। सिंपल सा मैथमेटिकल एडिशन सब्ट्रैक्शन है, लेकिन मुझे दिख रहा है कि FeO का मोलर रेशियो 1 है, जबकि यहां पर 3 है, तो इसको मैं डिवाइड कर दूं बाई 3 से। ये क्लियर है सबको? इसका आंसर क्या होगा बताओ, इसका आंसर 3 से डिवाइड करेंगे तो 12। +2, बिकॉज एंथैल्पी कौन सा प्रॉपर्टी है, इट इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। और याद रखना मैंने लिखाया था, यूनिट्स इज किलो जूल पर मोल ऑफ द रिएक्शन एज यू हैव रिटन। जब पहला रिएक्शन लिखे हो तो 36, दूसरा रिएक्शन लिखे हो तो मतलब 1 मोल अब रिएक्ट कर रहा है तो 12। अच्छा, अब मुझे दिख रहा है कि CO को हटाना है, बताओ क्या कर सकता हूँ CO को हटाने के लिए, बताइए मैं क्या कर सकता हूँ। CO मुझे चाहिए, व्हाट एल्स कैन आई डू? अच्छा, फर्स्ट और सेकंड वाले को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। Fe2O3 तो मुझे चाहिए नहीं दूर दूर तक, है ना, Fe2O3 तो चाहिए नहीं मुझे। मैं क्या कर सकता हूँ, मैं सेकंड को 3 से सेकंड मल्टीप्लाई। वाले को 3 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। हाँ सर। अब ये रटना मत ऐसे कि सर यही काम करना है क्या, ये कैसे पता चलेगा, ये तुम जैसे चलना है करो, वही मैं बोला, ये मैथ्स है, तुमको जैसे करना है करो। कितना आएगा इसका आंसर? -70। अब मैं क्या कर सकता हूं, मैं ये जो फर्स्ट इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन, और ये जो मेरा अभी फिफ्थ इक्वेशन बना है, इनको सब्ट्रैक्ट कर सकता हूं। 1 - 5 कर सकता हूं ना, तो क्या बनेगा? चलो मैं 5 - 1 करता हूं, बताओ क्या बनेगा? 8 CO। जैसे नॉर्मल सब्ट्रैक्ट करते हैं वैसे ही करना है, रिएक्टेंट्स को रिएक्टेंट से, प्रोडक्ट को प्रोडक्ट से। क्या क्या कट जाएगा बताओ? Fe2O3 गायब, मेरे जीवन से Fe2O3 गायब। यहां बच जाएगा 8 CO, यहां क्या बच जाएगा, +2 Fe3O4, यहां क्या बच जाएगा, 6 Fe सॉलिड +8 CO2। कितना आएगा आंसर? 5 - 1 है ना, इसका डेल्टा H क्या होगा, -75 +47, कितना आएगा? -20। क्लियर है? अभी भी मुझे मेरा फोर्थ ऑप्शन नहीं मिला है। मेरे पास Fe आ गया है, CO2 आ गया है, ये Fe3O4 मुझे परेशान कर रहा है, तो क्या करूंगा बताओ? फर्स्ट सेकंड इक्वेशन, माइनस कौन सा? आंसर में जो फर्स्ट इक्वेशन लिखा है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। ओके, यस, वेरी थर्ड गुड। इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना सर। थर्ड इक्वेशन को ना, हाँ, थर्ड इक्वेशन को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? टू Fe3O4
प्लस 2CO कितना आएगा बताओ आंसर? -72। और अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, है ना? देखो तो आ रहा है क्या? इसको मैं कौन सा इक्वेशन दूं, इसको मैं कौन सा नाम दूं? इसको मैं नाम देता हूँ सर आ 6 रहा है। और इसको क्या नाम देता हूँ? 7। तो अब मैं क्या करूं? अब मैं एक काम करता हूं, चलो 6 - 7 करता हूं। मतलब तुमको समझ में आ रहा होगा ये सर, ये हम लोग को प्रैक्टिस करने वाली बात है। मैं समझ गया कॉन्सेप्ट क्या है। Fe3O4 Fe3O कैंसिल कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा? 6Fe देखो तो यार है, इसका डेल्टा एच कितना होगा बताओ? 44। 44 आ जाएगा क्या? 6 - 7 ओके 44 आ जाएगा। यस, लेकिन हम लोग को अभी भी ये नहीं चाहिए, हम लोग को चाहिए कौन सा? इसका रिवर्स चाहिए ना? नहीं नहीं, यही चाहिए, बाई 6 चाहिए। तो व्हाट इज Divide द by आंसर 6. फॉर दिस वन? डिवाइड बाय 6, 44/6 आ जाएगा। 44/6 आंसर इज 22/3। सबको समझ में आया कैसे करना है? यस सर। हाँ सर सर समझ। इसमें कंपाउंड्स के स्टेट सेम होने चाहिए ना? हाँ हाँ, वो सब आपको वैसे देखना है। यस, स्टेट्स एकदम सेम होना चाहिए। कहने का मतलब ये कि अब जाकर के भरपूर प्रैक्टिस करो। खूब सारे क्वेश्चंस हैं, एक दो अभी कराता हूँ क्लास में आज। इस पर आते हैं जेई में एडवांस में। आसानी है, आई वोंट से इट इज टफ। प्रैक्टिस ज्यादा करना होता है। इट इज लाइक कि Wow. आपको 10 मिनट ना चल जाए, यू शुड बी वेरी, स्पीड बहुत ज्यादा अच्छा होना चाहिए। ठीक है ना? कि आपको इतना समय जितना मैं समझाया हूँ 5 मिनट, ऐसा नहीं, तुरंत देख करके मैनिपुलेशंस आने चाहिए कि कैसे मैनिपुलेट करें और सीधा आंसर दें। सर कंपाउंड्स को वेरिएबल्स मान के कर सकते हैं ना? हाँ हाँ कर सकते हैं, बट उसमें बस एक चीज याद रखना, वेरिएबल्स मान लेते हो लेकिन फिर वो बैलेंसिंग सही होना चाहिए, कर लेना शायद हाँ काम कर जाता है। हाँ ठीक। सर क्योंकि हर बार वो कंपाउंड का नाम लिखने में बहुत टाइम हाँ लिखने में थोड़ा समय लगेगा। यस यस, इसी को प्रैक्टिस करना है, वही मैं बोला, इसको प्रैक्टिस करना होता है। मैं समझ गया। अब दिस इज नाउ टोटली अबाउट प्रैक्टिस। हाउ डू यू डू दिस? चलो मैं आगे क्वेश्चन दूं अब। हाँ सर। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस करो। हाँ बोलो। ऐसा क्वेश्चन दो ना जिसके अंदर वो स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखा हुआ है सर, या हाँ मैं करा रहा हूँ, वही सब करा रहा हूँ। ठीक है, चलो कुछ क्वेश्चंस करो। चलो पहले सवाल सिंपल देते हैं। थर्मोकेमिकल इक्वेशन दिया हुआ है, और यार प्लीज आप लोग से अच्छे से करना। इसको करने में ना मुझे भी बहुत दिमाग खराब होता है, इसको इधर सब्ट्रैक्ट करना। आराम से रिक्वेस्ट है, कम से कम कोई एक आदमी तो जरूर आंसर ले आना और मुझे बता देना सर ऐसे कॉम्बिनेशन से आ जाता है, नहीं तो समय चला जाएगा। ठीक है ना? और बाकी लोग जिनको नहीं आया है वो घर में उस कॉम्बिनेशन को देख सकते हैं, क्योंकि अगर किन्हीं को नहीं आ रहा है तो मतलब प्रैक्टिस का बात है, कोई बड़ा कॉन्सेप्चुअल बात नहीं है। सो फर्स्ट एलिमेंट क्या है? टंगस्टन। फिर नीचे आपने WC क्यों लिखा है? टंगस्टन कार्बन का कंपाउंड नहीं हो सकता है? अभी तुम लोग डी ब्लॉक नहीं किया है ना, डी ब्लॉक करेगा तो आता है ना। चलो करो।
मुझे ये सब रिएक्शंस दिए हुए हैं, आपको निकालना है डेल्टा हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ WC सॉल्ट। सर आप प्रीवियस पेज दिखा सकते हो एक बार? कौन सा अनुराग, कौन सा देखना है? सर वो प्रीवियस वाला। ओके चलो नोट कर लो, पहले इस क्वेश्चन को नोट कर ले अनुराग, फिर दिखा देता हूँ। हाँ सर हो गया। हो गया? फिर वो क्या है, क्या ढूंढना है? डेल्टा है भाई, ऐसे ही दिया था लैंग्वेज में, डेल्टा हीट ऑफ फॉर्मेशन। इसका क्या मतलब है? डेल्टा हीट ऑफ फॉर्मेशन ढूंढना है, ठीक है। हाँ सर डन। तो इसका आंसर आया सबको? 2 मिनट। सर वो WO2 होना चाहिए ना सेकंड इक्वेशन में। देख लो तो, नहीं बैलेंस नहीं है क्या? बैलेंस है ना, 5/2 और O2 है तो WO2 होगा तो वेरिएबल्स कम आ जाएंगे, वरना वेरिएबल ज्यादा आ गए। बैलेंस है ना, तो ठीक ही चल रहा है ना। WO3 है क्या? हाँ WO3, सेकंड रिएक्शन के रिएक्टेंट प्रोडक्ट साइड। हाँ WO3 दिया हुआ है क्या? गलत लग रहा है क्या? सर ओ फर्स्ट रिएक्शन में WO3। WO2 होना चाहिए ना। ओके ओके WO2 होना चाहिए क्या? सर अच्छा। फर्स्ट रिएक्शन में WO3 होना चाहिए। हाँ सॉरी, फर्स्ट रिएक्शन में WO3 होना चाहिए, सॉरी सर। तो चेंज करें, फर्स्ट या WO3 होना चाहिए। चलो हो गया, करें? अरे तो बहुत समय लगा दिया तुम लोग, सिंपल तो है, इसमें नहीं आया क्या? सर एक 3 इक्वेशन है, डेल्टा हीट ऑफ फॉर्मेशन निकालना है। अच्छा ये फर्स्ट इक्वेशन। अच्छा हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 कैसे लिखोगे? ऐसे ही लिखोगे ना, -394। थर्ड इक्वेशन बताओ क्या कर, और मुझे चाहिए क्या? व्हाट इज माय ऑब्जेक्टिव? मुझे हीट ऑफ फॉर्मेशन WC का चाहिए, कैसे लिख सकते हैं? सॉलिड प्लस, याद आ रहा है कार्बन कौन से फॉर्म में लेना है? सॉलिड। ग्रेफाइट। ये मेरा ऑब्जेक्टिव है, फोर्थ वाला। अरे यार बताओ कैसे आएगा? 1 2 3 के रिस्पेक्ट में फोर्थ वाला कैसे ला सकते हैं? सर सबसे हाँ, बोलो। पहले 1 और 2 को सब्ट्रैक्ट करना है। ओके, और 3 में ऐड कर दें? सर फिर जो मिलेगा उसको फिर 3 से फिर से सब्ट्रैक्ट करना है। फिर से सब्ट्रैक्ट ही करना है? हाँ सर। तो मतलब 1 माइनस, मतलब एक्चुअली में क्या लिखूं? 3 - 1 - 2? सर 2 - 1 होना चाहिए। सर 1 - 2 और फिर से -3। चेक करो तो इससे आ रहा है? सर आंसर -6785 है। नहीं, गलत है, गलत है, गलत है। सर -757। ओहो रुको रुको रुको, इन्होंने थोड़ा ये गलत दे दिया। अच्छा नहीं, तुम लोग गलत नहीं हो सकते हो, इन्होंने गलत प्रिंटिंग मिस्टेक कर दिया। 837.5 है ये। अब बताना आंसर कितना है? 837.5 है। है 837.5 है। टू -1 होगा। क्यों यार, सबका अलग फिर से आ रहा है आंसर, क्या है इसमें सबका गलत हो जाता है? चलो देखते हैं क्या तुम लोग इसमें गलत कर आप दिया करके है। देख लो फिर। हाँ बस वही 2 कर लेता मिनट। हूँ शायद। अब हो सकता है गलत दिया हो, पता नहीं इन्होंने क्या दिया है। सर 1 मिनट। तो चेंज करें ना, -37.8.5।
सर -35.5। हाँ ये आंसर आया ना सही से। कैसे किया है बता? सर वैसे ही। सर पहले WO3 को एलिमिनेट कर दिया। हाँ सर 1 - 2 करके। 1 + 3 - 2 से आ रहा है, चेक करो तो 1 + 3 - 2 से आ रहा है। 1 + 3 पहले करेंगे और फिर -2 करेंगे, चेक करो तो आ रहा है। अरे 1 + 3 - 2। यस सर। इसका कितना होगा डेल्टा एच? तो बेसिकली दिस इज 1 + 3। सर 35.5 आ रहा है ना? हाँ -35.5। हाँ सर। अरे सबको आया 1 + 3 - 2 करके देखो, 1 + 3 - 2। हाँ ये सर। सब मत कराना यार मेरे से, ठीक है ना? तो वही मैं बोल रहा हूँ, प्लीज कंसंट्रेशन से करो। ये लंबा भी चलता है, मुझे भी बड़ी इरिटेटिंग लगता है, क्योंकि कुछ है नहीं। ये है सिंपल सा चीज, आपको बस मैथमेटिकली ऐड सब्ट्रैक्ट करना है। 1 + 3 - 2 करके देखो, आंसर आ जाएगा। परिल आया ये ला? हाँ जरा भी आ गया। चलो एक और दूं। अनुराग आया? ये वाला नहीं सर, नहीं आया। क्यों? 1 + 3 करना, फिर 2 से सब्ट्रैक्ट कर, क्या करना है इसमें? अच्छा मतलब अभी आ गया। ओ हाँ ये बोलना, बाद में तो प्रैक्टिस से आ जाएगा, वो छोड़ना। हाँ सर अभी समझ हाँ गया। हाँ हाँ वही, अभी समझाने का, बाद में तो जाकर मेहनत करेगा, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेगा, वो तो करना ही है ना। अभी बोल रहा हूँ, अभी आना चाहिए। चल एक और देता हूँ, ठीक है? चलो ट्राई करो। सर स्क्रीन What is the answer of the previous question? आंसर इज -35.5 एंड कर 1 + 3 - 2। 1 और 3 ऐड करना एंड सब्ट्रैक्ट करो -2, you'll get the answer as -35.5। सर किलो जूल्स नहीं आ रहा है। यूनिट किलो जूल में ही दिया हुआ है ना, तो वही आएगा ना। अच्छा ठीक है सर। मतलब मैंने यूनिट दिया नहीं था, यूनिट इज गिवन इन किलो जूल, ठीक है ना? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा आगे बढ़ रहा हूं मैं। चलो ये करो। फिर से सही से करना, और कोई बहुत अच्छे से बताना, मैं पूरा नहीं करूंगा, घर जाकर के बाकी लोग देख लेंगे, ठीक है? कैसे आ रहा है देखते हैं कि इसका वो सही से आता है। मुझे इसका इंथैल्पी चेंज निकालना है, और देखो लैंग्वेज में ऐसे दिया रहेगा। H6 + H2 ना? कौन सा? फर्स्ट इक्वेशन C3H6 + H2। नहीं सर 3C + 4H2 आएगा ना? ठीक तो है, सब बैलेंस तो है। या सर हीट ऑफ फॉर्मेशन का जो रिएक्शन होएगा वो क्या लिखेंगे? हीट ऑफ फॉर्मेशन का क्या लिख रहे थे? हाँ C3H8 है, तो क्या करना है? C3H6 + H2। अरे हीट ऑफ फॉर्मेशन बोला जा रहा था, H2 क्यों कर रहा है? अच्छा हाँ ओके। हाइड्रोजनेशन थोड़ी ना बोल रहा है। ऐसे लिखते थे ना, इसको 1 मोल रखते थे, इसको 3 रखते थे, इसको 4 रखेंगे, यही ना होगा? समझा? तुम लोग में से कुछ लोग बोलता है, कुछ लोग एकदम शांत रहता है, ठीक है ना? चलो करो, देखते हैं किसको आता है। ये लैंग्वेज वाइज होगी, ऐसे दिया रहेगा, ठीक है ना? तो आपको समझना है COMB मतलब, COMB मतलब कंबशन, कॉम्बिनेशन नहीं रहे, कंबशन मतलब इसको 1 मोल रखते हुए किसके साथ रिएक्शन करना है? O2 के साथ, और क्या बनेगा? CO2 और H2।
ट्राई करो, देखते हैं किसको बनता है। सर कंबशन में किसका 1 मोल रखना होता है? बोल, क्या बोला? सर कंबशन में किसका 1 मोल रखना होता है? देखो डेफिनेशन में जिसका दिया हुआ है, तो CH4 का दिया हुआ है, तो CH4 को कितना रखना है, उसको 1 मोल ही रखना है। ठीक है। ओके सर। हीट ऑफ फॉर्मेशन में H2O का दिया है, तो H2O को 1 मोल ही रखना है बैलेंस करते समय। यस सर। Sir, can you write the reaction of combustion of CH4? ठीक है, दिखा देता हूँ। अच्छा, कंबशन ऑफ CH4 कैसे लिखेंगे? व्हाट, हाउ डू यू राइट कंबशन ऑफ CH4? कंबशन का मतलब क्या था? CH4 का 1 मोल लेना, कितने के साथ रिएक्शन करना? O2 के साथ, और ये क्या बनेगा? दिस इज हीट ऑफ कंबशन। इसको 1 ही रखना है, बैलेंस हीट, यहाँ 2 आएगा, 2 आएगा। एंड व्हाट इज द डेल्टा H? -890। इसको कैसे लिखेंगे? जिसका कंबशन दिया है उसको 1 मोल ही रखना है। दिस इज द डेफिनेशन, यू कैन नॉट चेंज द डेफिनेशन कि सर बैलेंसिंग करना बहुत जरूरी है सही तरीके से। तो यहाँ 2 ही रखेंगे, यहाँ 7/2 कितना आएगा वैल्यू? अब क्लियर है? Yes, sir. डेल्टा हीट ऑफ फॉर्मेशन CO2 कैसे लिखेंगे? C ग्रेफाइट प्लस O2 क्या देता है? CO2। डेल्टा हीट ऑफ फॉर्मेशन पानी कैसे लिखेंगे? समझा? मयूरेश क्लियर है? अचिंत, अजितेश, अमोघ, यस सर। है ना? यस सर। अब ट्राई करो, बाकी कुछ नहीं है, बाकी ट्राई करो इतने सारे इक्वेशन से मैथमेटिकली ऐड सब्ट्रैक्ट करके पहला वाला लाओ। दो मिनट देना, मैं आ रहा हूँ बस, तुम लोग प्रैक्टिस सब तक ये करो, 2 मिनट।
किसी को आया? एक मिनट 2 मिनट दो ना please. ओके। अरे आया किसी को? नहीं आया? सर बस 2 मिनट से खाली प्लीज। कैलकुलेट कर रहे हैं अभी. हाँ रचित, वेरी गुड। रचित का बहुत सही। रचित का मैथमेटिक्स ना बहुत अच्छा है। नहीं श्लोका गलत है, गलत गलत। आंसर चैट पे है. बताओ बताओ कितना है? 895. नहीं 985. ना ना। हाँ श्लोका वेरी गुड, वेरी गुड, सही एकदम। हित गलत है, सिद्धांत गलत है। नहीं अजितेश गलत है। एग्जैक्ट final आंसर equation बन रहा है. -59 आएगा, -59 आएगा। नहीं वैलेरी गलत है। सर आप अभी स्टेप्स लिख दो ना, खाली क्रॉस चेक करने की सही किया है कि नहीं. अच्छा एक चीज देखो तो, एक सिंपल सा चीज देखना। डेल्टा हीट ऑफ रिएक्शन, यस -59, वेरी गुड। -59। हाँ -59। देखो यार एक सिंपल सा चीज है, ये भी याद रखना, डेल्टा हीट ऑफ रिएक्शन होता है समेशन ऑफ डेल्टा हीट ऑफ कंबशन ऑफ रिएक्टेंट्स माइनस प्रोडक्ट्स। अब तुम बोलोगे सर कहां से आया, तो प्रूफ करो खुद से, अपने आप आ जाएगा। किसी भी रिएक्शन का डेल्टा एच आराम से लिख सकते हो।
ये शॉर्टकट मेथड है। तो मुझे अगर मान लो मुझे जो पहला इक्वेशन है, पहला मतलब फर्स्ट इक्वेशन, अगर उसका डेल्टा एच लिखना है तो मैं कैसे लिख सकता हूँ? डेल्टा हीट ऑफ कंबशन ऑफ CH4 कैसे लिख सकता हूँ बताओ? CH4 का कितना वैल्यू दिया हुआ है? कितना दिया हुआ है? रिएक्टेंट में कौन कौन सा है? दिस इज डेल्टा हीट ऑफ कंबशन ऑफ C3H8 प्लस डेल्टा हीट ऑफ कंबशन ऑफ व्हाट? H2 कितना दिया हुआ है? -286 माइनस डेल्टा हीट ऑफ कंबशन ऑफ प्रोडक्ट्स कितना? CH4 कितना दिया हुआ है? ये ठीक है? ये होता नहीं है इसमें, देखो इसमें वही मैंने बताया, इसमें बहुत एग्जाम में आता है ना तो आसान है, बट ये होता नहीं है, इसी इसको प्रैक्टिस करना है। अच्छा, डेल्टा हीट ऑफ कंबशन C2H6 का क्या होगा बताओ? डेल्टा हीट ऑफ कंबशन C2H6 का क्या होगा? -5651560। किसी भी रिएक्शन का डेल्टा एच क्या लिख सकते हैं? किसी भी रिएक्शन का डेल्टा एच लिख सकते हैं डेल्टा एच ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस डेल्टा हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। ये रिएक्शन याद आ रहा है कैसे बनाए थे ये ला? कितना होगा बताओ ये वैल्यू? कंबशन कितना होगा? 2 इंटू CO2 का कितना है डेल्टा हीट ऑफ फॉर्मेशन? सर इसका वैल्यू दिया है। हाँ सर। C2H6 का दिया हुआ है क्या? यस सर। हाँ ओ, सर। तो मुझे C3H8 का चाहिए, सॉरी C3H8 का चाहिए। C3H8 का कैसे ले सकते हैं बताओ? C3H8 कैसे लिखेंगे? कंबशन कितना आएगा बताओ? इसको 1 रखेंगे, देखो यार है, तो डेल्टा हीट ऑफ कंबशन ऑफ C3H8 कितना आएगा बताओ? ये आएगा 3 इंटू डेल्टा हीट फॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट माइनस डेल्टा हीट रिएक्टेंट। तो ये आएगा, शायद ये आएगा वैल्यू -2223। चेक करो कैसे आएगा? 3 इंटू डेल्टा हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 दैट इज -394 प्लस 4 इंटू डेल्टा हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O दिया ही हुआ है -286 माइनस डेल्टा हीट ऑफ फॉर्मेशन O2 कितना? 0 और माइनस डेल्टा हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C3H8 वो भी दिया हुआ है। तो वो निकालना और है। अब इस वैल्यू को कहां डालो? इस वैल्यू को कहां डालो? फाइनली इधर। तो फाइनल आंसर कितना आ जाएगा? -59। सर मतलब इसमें जो मैनिपुलेशंस करने थे वो नहीं करने थे ना, मतलब हर एक इक्वेशन के लिए। हाँ देखो, इसमें एक शॉर्टकट भी लगा सकते थे, अगर किसी भी रिएक्शन का डेल्टा एच ये भी होता है डेल्टा हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस डेल्टा हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, हम लोग पहले किए हुए हैं, और ये इसके बराबर भी होता है डेल्टा हीट ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ रिएक्टेंट्स माइनस डेल्टा हीट ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। कंबशन, सॉरी कॉम्बिनेशन नहीं, कंबशन। क्लियर है? और अगर किसी को जानना हो कि सर लंबा मेथड से चलना है तो आप में से कोई बता दो, किसी के पास आंसर है क्या? 1 2 रचित 3, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है। बताओ क्या करें, घर में जाकर चेक करना किसी को लंबा। C3H8 वाले रिएक्शन को रिवर्स करेंगे। नहीं, हाँ मतलब मुझे बताओ सर पहले 5th और 6th को ऐड करेंगे तो फिर हाँ, C4 और C2H6 साथ में आ जाएगा। हाँ सर। तो ठीक है, 5th और 6th को ऐड कर दो और उसके बाद में जो सर बाद में CO2 और H2O को एलिमिनेट करना। हाँ तो सर, कैसे, बाद में- वही इसके टर्म्स बता दो ना, 2 3 4 के टर्म्स में कैसे कैसे सर बाद में जो 7th इक्वेशन बनेगा उसको 3 टाइम्स ऑफ
सिक्स्थ इक्वेशन से सबट्रैक्ट करना। ओके मतलब 5 + 6 को ही अब क्या करना है 3 टाइम्स ऑफ 6 से माइनस करना है, मतलब सबट्रैक्ट करना। 5 + 6 बना और उसको फिर तुम लोग ने क्या किया? रचित कैसे किया था बता? सर एक सेकंड देखना पड़ा। ओ वही मैं बोला सर- वैसे लिख लिया करो। सर जो गिवन इक्वेशन है आप उसको 1 2 3 4 मार्क कर सकते हो, पहले इक्वेशन को अननोन ही रहने दो ना, कोई नंबर मत दो। ओके ठीक है, मतलब इसको 1 2 3 4 कर दूं? सर हाँ सर, क्योंकि मैंने वो उसको अज्यूम किया इसलिए। हाँ ठीक है तो वही कर लेता हूँ। सर जो हमें गिवन इक्वेशन है, मतलब जो हमें इक्वेशन निकालनी है ना, तो जो LHS पे टर्म्स है सारी, उन सारी इक्वेशंस को हम रिवर्स कर देंगे, एंड जो RHS पे है उन सबको भी रिवर्स कर देंगे अकॉर्डिंग टू कंडीशंस, एंड फिर हम नहीं दोनों को वो मैं समझा, मैं चाह रहा हूँ कि 1 2 3 4 5 के टर्म्स में दोनों, जैसे जिनको फर्स्ट आंसर स्टेप नहीं आया है फर्स्ट वो स्टेप ये किया तो है। -5 -6 -1 प्लस एक सेकंड ना, ये उनके लिए जो घर में जाकर देख पाए ना। सर फर्स्ट स्टेप ये है, फोर्थ और फिफ्थ इक्वेशन को ऐड करना है। चलो कर दिया। नया जो आएगा वो सिक्स्थ बनाएंगे। ठीक है, सिक्स्थ वाले को 3 टाइम्स 5 वाले से सबट्रैक्ट करना है। ठीक है तो 4th और 5 को ऐड किया और इसको अब किससे सब्ट्रैक्ट करना है? 3 टाइम्स 5। ओके तो 3 टाइम्स मल्टीप्लाइड बाय 5 माइनस ये कर दिया तुम्हारा बात मान लिया। सर मतलब जो थर्ड इक्वेशन है उसको 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। हाँ कर दिया। ओ थर्ड इक्वेशन को ना, हाँ सर वैसे। थर्ड इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई। हाँ सर। बाद में सर थर्ड स्टेप है, जो 7th इक्वेशन है हम लोग सेकेंड स्टेप में 7th इक्वेशन मिला है अपने को। सेकेंड इक्वेशन को 3 बार से माइनस करना है। तुम लोग 7th 8th में तुम लोग को, अरे यार सर -2 -4 +5 टाइम्स जो थर्ड वाला इक्वेशन है प्लस 3 टाइम्स जो सेकंड वाला इक्वेशन है -5th वाला इक्वेशन। हाँ ऐसे कुछ बोलो ना, ज्यादा बेटर है ना, वही तो बोल रहा हूँ, ऐसे करके बोलो नहीं तो बेटर है। बताओ क्या बोले? माइनस -2 -4 +5 टाइम्स 3 +3 टाइम्स 2 -5 3 टाइम्स 2 -5। हाँ करके देखो ये आ रहा है कि नहीं शायद। Sir, how did you get C3H8 plus 5O2 gives 3CO2 plus 4H2 equals to -2223? What is the delta heat of combustion of delta H of any Sir, I'm reaction? getting as 2326. कैसे? That is 3 into delta heat of formation of product 3 into CO2 कितना है? -394। सर फर्स्ट होगा Sorry, कौन? -1 होगा, -2 नहीं होगा उसमें। पहला वाले में -1 होगा, -1। हाँ अच्छा करो 3 into CO2 कितना है? CO2 is -394 हाँ प्लस 4 into कितना? -286. हाँ माइनस O2 का 0 Yes, एंड sir. माइनस C3H8 का है माइनस ऑफ -103। ऐड करो शायद आना चाहिए -2223। Okay, yes, sir. और अब से जब भी क्वेश्चन दूं इस फॉर्म में बताओ, ऐसे मत बताओ 7th 8th। अरे मुझे नहीं सिखाना है, मैं उनके लिए बता रहा हूँ जिनको नहीं हो पा रहा है। बहुत ऐसे बच्चे होंगे घर जाकर बोलेंगे सर कैसे आया, तो मैं उसी लिए बोल रहा हूँ उनके लिए भी हेल्प हो जाएगा। एक ऐसा इक्वेशन जब जिनको बन गया है वो ऐसे लिख दो ताकि आप वो लोग जाकर चेक कर लें, बिकॉज कॉन्सेप्चुअली कुछ बात नहीं है, यही करना है बस। किसी को नहीं आ रहा है तो इन्हीं कॉम्बिनेशंस को घुमा फिरा के फाइनली लाना है। दिस इज द कॉन्सेप्ट, बाकी इट इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। मैं नया क्वेश्चन दे रहा हूँ, ट्राई करो एक और, ठीक है? अनुराग समझा कैसे करना है? हाँ सर। अब प्रैक्टिस करना, बाकी प्रैक्टिस का है। एक और देता हूँ, ट्राई करो। फाइंड डेल्टा हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ। सर वो शॉर्टकट हमेशा वैलिड है ना? हाँ वो दो शॉर्टकट लगा सकते हो। डेल्टा हीट ऑफ रिएक्शन इज डेल्टा हीट ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ रिएक्टेंट्स माइनस प्रोडक्ट्स, या फिर डेल्टा हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस रिएक्टेंट्स। ये सब तुम्हारे साथ है। प्रैक्टिस इस पर होता एक ही प्रॉब्लम है, व्हेन दिस कम्स इन जेई क्वेश्चन ना, तब ये थोड़ा ये कर देता है, क्या बोलते हैं, स्पीड का फैक्टर कम कर जाता है।
इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कितना स्पीडली करते हो। इस मामले में एक बात है, वो रचित का बहुत अच्छा है। आई एम वेरी इम्प्रेस्ड बाय हिज स्पीड एंड एक्यूरेसी। रचित, तुम्हारा टॉपिक वाइज टेस्ट में रैंक कितना आता है? वहां अच्छा होता है कि नहीं? गुड रचित। दिखता है टॉपर लोग, टॉपर ऐसा काम भी करता है, वो दिखता है, उसका वो अलग लेवल पर चला जाता है। बोला ना, मुझे तो नहीं मालूम, बट वो दिखता है कि वैसा काम भी कर रहा है वैसा। चलो मुझे बताओ, डेल्टा हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C2H5 लिक्विड, आपको ये सब गिवन है। डेल्टा हीट ऑफ कंबशन ऑफ C2H5 लिक्विड दिया हुआ है। अच्छा, कंबशन में क्या बनता है हमेशा? CO2 एंड H2O। डेल्टा हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 दिया हुआ है, H2O दिया हुआ है। ठीक है, यू हैव टू फाइंड दिस। फाइंड। इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं ना ये टॉपिक पे? हाँ, इस टाइप के आते हैं, ये इसी टाइप के आते हैं, बस इसी टाइप के आते हैं। थोड़ा ट्राई करो। फिर से जितेश, एक जगह थोड़ा यूनिट में लोड हो गया क्या? मतलब बहुत क्लोज हो, क्या चेक करो, बहुत क्लोज हो लेकिन पता नहीं, देखो कंबशन इक्वेशन क्या है? कंबशन इक्वेशन कुछ नहीं दिया हो। कंबशन इक्वेशन तो मान लेना, अगर कोई भी कंबशन है, CO2 और H2 बन रहा है, कैसे लिखोगे इसको? सर फिर बैलेंस नहीं होता है उसमें? अरे हो जाएगा, कैसे नहीं बैलेंस होगा? नहीं सर, हो जाएगा सर। वही तो, बैलेंस कैसे नहीं होगा? बस इसको कितना मोल रखना है, इसको कितना मोल रखना है? 1। नहीं मयूरेश, गलत हो गया, गलत है। नहीं बलाड़ी, गलत है। अच्छा, शायद जितेश का, लेकिन पता नहीं, देखूंगा, पर तुम्हारा आंसर इज वेरी क्लोज। यस, ठीक। हाँ हीत, वेरी गुड हीत, वेरी गुड, वेरी गुड। सर भेजा। हाँ बोलो, देखो। हाँ मयूरेश, साइन का ख्याल रखो। हाँ सर, साइन का समझा। माइनस है कि प्लस है, देख लो। चलो बताओ आंसर। सर एक मिनट। सर आंसर क्या है? सर आंसर तो यहाँ दिया हुआ है -277। यस सर। हाँ सर। अब मुझे बता दो, ये 3 इक्वेशंस हैं, मैं लिख देता हूँ। डेल्टा हीट ऑफ कंबशन को इक्वेशन 1 मान लेता हूँ।
डेल्टा हीट ऑफ फॉर्मेशन कैसे लिखोगे? -277। यस यस, CO2 इसको मैं ला लेता हूँ इक्वेशन 2, और डेल्टा हीट ऑफ फॉर्मेशन H2O कैसे लिखोगे? माइनस, हाँ, और मुझे चाहिए क्या? मुझे चाहिए क्या? ऑब्जेक्टिव क्या है? माय ऑब्जेक्टिव इज ग्रेफाइट फ्रॉम प्लस H2 प्लस O2, कितना मोल बनाना है? दिस इज माय, ये फोर्थ। अगर ये मुझे बताओ नॉर्मल फोर्थ मेथड कैसे आएगा? हाउ कैन द फोर्थ कैसे आ सकता है? बताओ 1 2 3 सर हम ऐसा भी कर सकते हैं ना कि डेल्टा एच जो कॉम्बिनेशन ऑफ फर्स्ट रिएक्शन के लिए है, तो वो आएगा डेल्टा एच कंबशन ऑफ CO2 प्लस डेल्टा एच कंबशन ऑफ H2O माइनस डेल्टा एच सर O2 का तो 0 आएगा ना, और उससे C2H5OH का रहेगा फॉर्मेशन। हाँ सर, कर लो, वही मैं बोल रहा हूँ, तुम शॉर्टकट लगाओ, या 1 2 3 के टर्म्स में कोई किया है क्या? 1 2 3 के टर्म्स में? सर 2 times 2 plus 3 times 3 minus 1 होगा। ओके, 2 times 2 plus 3 times 3 minus 1। हाँ, करके देखो तो इससे शायद फोर्थ आ जाएगा। तो मतलब तुम्हारा आंसर होगा 2 times ऑफ डेल्टा एच, और नहीं तो शॉर्टकट तो बता ही दी हूँ, शॉर्टकट भी लगा सकते हो, हाँ ठीक है ना? Sir, can you show the shortcut method? शॉर्टकट में क्या लगा सकते हैं बताओ? अच्छा, मुझे फोर्थ वाला अगर चाहिए, फोर्थ वाला, तो फोर्थ इक्वेशन का डेल्टा एच कैसे लिख सकते हैं? डेल्टा हीट ऑफ कंबशन ऑफ रिएक्टेंट्स माइनस प्रोडक्ट्स। सर फर्स्ट इक्वेशन में लगाना पड़ेगा। फर्स्ट इक्वेशन में भी ठीक है, एक ही चीज है मेरे पास। सर 2 into delta H formation of CO2 plus 3 into delta H formation of H2O minus 0, क्योंकि O2 का 0 है, फिर उससे डेल्टा H formation of C2H5 हो जाएगा। ओ, एक ही लाइन से आ रहा है क्या? हाँ, इसीलिए। हाँ सर, हाँ, ये एक ही लाइन से आ रहा है, एक ही लाइन से आ रहा है। एक ही लाइन से आ रहा है, तो सही बात है। अरे इस रिएक्शन का डेल्टा एच दिया हुआ है -1369। हाँ सर, वाह, ये तो क्वेश्चन वेरी गुड। दिस इज नथिंग बट डेल्टा हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, डेल्टा हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स 2 into -394 प्लस 3 into डेल्टा हीट ऑफ, अरे यार ये तो बहुत ही लच्चू सर सा, वही क्या चीज बोल की रहे? थी आपने जो इक्वेशन लिखी ना, 2 into 2 हाँ, ये तो plus। एकदम क्या बोले, एकदम लल्लू क्वेश्चन था भाई। हाँ सर, मुझे लगा कुछ इसमें दम होगा, इसमें कोई दम ही नहीं था। माइनस डेल्टा हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C2H2। सर उस इक्वेशंस करके भी वही सेम आंसर आ रहा है। हाँ, तो ठीक है, ये तो सिंपल शॉर्टकट है, बहुत ही लल्लू सा क्वेश्चन, समझा? एवरीबॉडी इसमें समझ में आ रहा है कैसे करना है इस टाइप के क्वेश्चंस को? एक और करूं? हाँ सर, है ना? मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा आप लोग को करना कैसे है। आज इस पर आप लोग को होमवर्क मिल जाएगा, तो थोड़ा सा पहले भी होमवर्क है, आज भी होमवर्क मिलेगा, ठीक है? सर आज होमवर्क दोगे ना? आज जो होमवर्क दोगे उसका डिस्कशन नहीं करोगे ना बाद में? नहीं नहीं, आज का नहीं करेंगे, आज का नहीं करेंगे। तो नहीं करेंगे तो कभी नहीं करेंगे। अरे बट नहीं करेंगे, मारेंगे पकड़ के, कभी नहीं करेंगे, कभी तो करेंगे, यही मतलब नेक्स्ट वीक नहीं करेंगे। हाँ सर। और तुम लोग को आज उसका भेज दूंगा मैं। किसी को अगर कोई और डाउट हो रहा हो टेस्ट में तो देख लेना और भेज दो, नहीं तो मुझे जितना आप लोग ने भेजा है मैं उसी का सोल्यूशन भेजने वाला हूँ, ठीक है? किसी को देख लो कुछ और है कि नहीं तो भेज देना, बैठ करके भेज दूंगा।
कल भी थोड़ा प्रैक्टिस थोड़ा बहुत करेंगे और आगे बढ़ेंगे। थोड़े और इसमें थोड़े टफ क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन आप लोग को मेरे ख्याल से कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। देखो बनाते हो कि नहीं, चेक करो। देखो इतने सारे दिए हुए हैं, आपको पता लगाना है। सर दोनों का निकालना। हाँ यस, क्वेश्चन में दोनों दिए। वेरी गुड रचित, वेरी गुड, बहुत सही। नहीं मयूरेश, कहीं कहाँ गलत कर देता है हल्का सा। तनीषा का यस, वेरी गुड वेरी गुड, सही है। भेजा आपको आंसर। हाँ भेजो, बता, देखिए ना सबका आंसर देख रहा हूँ। परिल तुम्हारा आंसर भी एकदम सही है। मयूरेश चेक करो फिर से, कहीं सिली मिस्टेक कर दिया होगा तुम कर दिया होगा सिली मिस्टेक। हाँ सर देख लो। हाँ वही, मिस मत करो, सब मिस्टेक्स नहीं होने चाहिए, प्रैक्टिस करो। सिद्धांत सही है आपका। फ्रॉम आंसर, नाम जिसका आंसर है उसका गलत हो गया है। पनव तुम्हारा सही है। ऋषा वेरी गुड, सही है। अनुराग तेरे से आंसर नहीं आता है? सर ये वाला कर रहा हूँ। करो। प्रीवियस क्वेश्चन कब मिल गया था? पहले प्रीवियस मतलब इसको कर। अनीश वेरी गुड। और दूसरा भी निकाल दो, C2H2 का भी निकाल दो। C2H2 का भी तो निकाल के दे दो। बाकी यस, श्लोका सही है आपका। लिख दो आंसर। हाँ सर। सर -951 है दूसरे का। नहीं, दूसरे का उतना नहीं है। ये आंसर आ रहा है। -13 कितना बताओ? 01। वेरी गुड वेरी गुड। हाँ गलदारी पहला सही है। माइनस होगा उसको बस चेक करना, माइनस है। ठीक है चलो। अच्छा एक काम करेंगे, थोड़ा प्रैक्टिस करके आना। आज होमवर्क दे रहा हूँ, कल हम लोग इसी को कंटिन्यू करेंगे। थोड़े और अच्छे क्वेश्चंस करा करके आगे बढ़ूंगा, ठीक है? फिर आपको और होमवर्क मिलेगा। कल अच्छे क्वेश्चंस करेंगे, थोड़े अच्छे लेवल वाले, प्रैक्टिस करके आना। यस पनप, ठीक है? सर आप और फिर सेकंड वाला बताता हूँ आप सॉल्व लोगों कीजिए ना प्लीज। कौन सा सॉल्व करना है, क्या इसको कौन सा सॉल्व करना है? C2H2 का। ओके। अच्छा C2H2 का कैसे निकाल सकते हैं बताओ?
डेल्टा एच का वैल्यू मालूम ही है, डेल्टा एच इज नथिंग बट डेल्टा हीट ऑफ कंबशन ऑफ रिएक्टेंट्स माइनस प्रोडक्ट। यस अच्छा तो तो हम माइनस C2H4 के 175 किसके बराबर होगा? डेल्टा हीट ऑफ कंबशन ऑफ रिएक्टेंट क्या होगा? डेल्टा हीट ऑफ कंबशन ऑफ C2H2 यस माइनस प्लस 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 H2 का ना, हाँ H2 का तो दिया ही हुआ हीट ऑफ कंबशन कितना, माइनस 286 सॉरी H कहाँ पर है सर H2 का? दिया हुआ ना ये वैल्यू। हाँ यस डेल्टा हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2 इज व्हाट? डेल्टा हीट ऑफ कंबशन ऑफ H2 या प्लस O2 या माइनस डेल्टा हीट ऑफ कंबशन ऑफ प्रोडक्ट C2H4 का आप लोगों ने अभी जस्ट निकाला, -1412 देखो कितना आंसर आ रहा है। हाँ सर ओके ठीक है ठीक है सर। चलो ठीक है, आज होमवर्क आप लोगों को मिलेगा तो आज करिएगा, कल इसी को थोड़ा और डेवलप करेंगे, प्रैक्टिस करके आइएगा। विल बी डूइंग सर्टेन इवन टफर क्वेश्चंस ऑन दिस, कुछ हैं किसी टाइप के, कुछ हैं प्रॉब्लमेटिक। ठीक है, और सर थर्सडे, हाँ फिर बताता हूँ, कल के बाद शायद एक दिन डाउट डिस्कशन। यू आर गिविंग होमवर्क राइट? हाँ यस 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 आई विल गिव यू। ओके सर। ठीक है, ओके सर, ठीक है, थैंक यू सर, बाय। बाय।